हिसार जिला परिषद में पिछले 9 महीनों से कोई भी विकास कार्य नहीं करवाए जाने को लेकर बीजेपी के जिला परिषद चेयरमैन अपनी ही पार्टी के पार्षदों और विपक्षी दलों के पार्षदों के निशाने पर हैं। पिछले 9 महीने से विकास कार्य नहीं होने से बेहाल पार्षदों ने अब जिला परिषद कार्यालय के बाहर ही अनिश्चितकालीन धरने की शुरुआत कर दी है। इस खबर से जुड़ी ज्यादा जानकारी दे रहे हैं टोटल न्यूज के एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार। हिसार में जिला परिषद चेयरमैन को बने 9 महीनों का वक्त बीत चुका है, लेकिन इन 9 महीनों के अंतराल के बाद भी विकास कार्य हरियाणा के हिसार जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में शुरू नहीं करवाए गए और इसी को लेकर परेशानी की हालत में तमाम पार्षद और पार्षद न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के बल्कि कांग्रेस और जननायक जनता पार्टी के पार्षद भी नाराजगी जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से हिसार जिला परिषद कार्यालय के बाहर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और जेजेपी के तमाम पार्षद धरने पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं और सबसे बड़ी समस्या जो इनके सामने खड़ी है वो है विकास कार्यों को लेकर। तमाम जो वोट इन लोगों ने हासिल किए थे, इन पार्षदों ने हासिल किए थे, उसका अब सवाल जवाब लोगों की तरफ से किया जा रहा है और परेशानी की हालत में है तमाम पार्षद। भारतीय जनता पार्टी के पार्षद से शुरुआत हम कर लेते हैं। सबसे पहले ये मुझे बताइए कि बीजेपी के आप पार्षद हैं और बीजेपी के ही चेयरमैन चुन लिए गए थे, अब क्या परेशानी है? नहीं, बीजेपी ने हमने पार्षद जरूर चुना था, मगर अभी इसके दिमाग में कुछ खोट हो गया है चेयरमैन के। हम बीजेपी खिलाफ नहीं, हम चेयरमैन खिलाफ यहाँ बैठे हुए हैं और हम किसी पार्टी के खिलाफ यहाँ नहीं बैठे हैं। मेन बात, हम जो पार्षदों का हक है, हम 30 पार्षदों का वो हक मांगने के लिए आए हैं और वो हमारा हक है। हम उसके बजट में से नहीं मांग रहे हैं। जो 10 करोड़ रुपए आ रखे हैं, 8.5 करोड़ के लगभग सभी पार्षदों को मिला है और 1.5 करोड़ उसको दे रखा है सोनू चेयरमैन को। हम 1.5 करोड़ में से नहीं मांग रहे हैं। जो 8.5 करोड़ बच गए हैं उसमें से जो हमको लगभग 29 लाख के लगभग जो पेमेंट आई है, वो हमारा जो पास हुआ था हाउस में बिल, जो काम पास हुए थे, वो सब काम हमें शुरू करवाने के लिए हमको यहाँ बैठना पड़ा है। आज 9 महीनों का अंतराल हो चुका है, 3 बार आप लोग विकास कार्यों को लेकर लिस्ट थमा चुके हैं, लेकिन हुआ कुछ नहीं। देखिए, जो मोदी जी की नीति है, खट्टर साहब की नीति है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका काम करें। पहले बात ये भी चली थी कि कुछ पार्षदों को हम ग्रांट दें, कुछ को नहीं देंगे, मगर मैंने उसका विरोध किया था कि नहीं, हम सब पार्षदों को वोट देंगे। जब एक मुखिया बन जाता है तो सबका होता है, चाहे किसी ने वोट दिया हो चाहे ना दिया हो। अब खट्टर साहब और मोदी जी जी जान से दिन रात मेहनत करके काम कर रहे हैं जनता के लिए, मगर ये आदमी एक ऐसा बिठाया यहाँ ढकोसला बना के, जबरदस्ती बैठा था ये, जो जिस भी ऐसा इसको सपोर्ट किया है। आज उस नेता के भी फोन नहीं उठाता ये, तो उससे ऊपर बड़ी बात मैं क्या कहूँ, पार्टी के अधिकारियों के फोन नहीं उठाता है ये। तो कहीं ना कहीं तो इसके अंदर मनसा के अंदर दिमाग में इसका खोट आया है। विकास कार्यों को लेकर क्या कुछ परेशानी सारी परेशानी है। हम लोगों ने जो काम दिए, कहीं 28 लाख के, 29 लाख के, वो सब काम किसी के शुरू नहीं हुए, किसी की अकाउंट भी नहीं रखी गई है और लगभग 60 लाख तो पैसे लैप्स भी हो चुके हैं। मैंने पता किया, किसी आदमी जो बड़ा अधिकारी है इनका, उसने मुझे डायरेक्टली बताया था बाबा जी 60 लाख लैप्स हो चुके हैं, क्योंकि हर 3 महीने बाद पेमेंट आती है और आप उसको उपयोग नहीं करते हैं तो वो पेमेंट ऑटोमेटिक लैप्स हो जाएगी। मगर इसलिए कह रहा, स्टेटमेंट दे रहा है झूठी साची, भाई लैप्स नहीं हुए। मगर मैं कह रहा हूं, अगर लैप्स नहीं हुए तो अब स्टेटमेंट लेके आओ सामने। दूसरी बात, अभी कल इसने स्टेटमेंट दी है कि उसने मेरी गौशाला में शेड बनाया है, उसने कहीं एक ईंट भी नहीं रखी किसी गौशाला में। और जो ढाणेगान गौशाला है वो किसी दानी सज्जन ने दान किया शेड, और वो गांव के समाज से मैंने पैसे मांग के वो शेड बनाए हैं। एक टैंकर उसने जरूर दिया पानी का, वो मैंने पहले मुद्दा उठाया 2 महीने पहले, मगर काम नहीं करेगा तो मैं धरने पे बैठूंगा। मैंने 2 महीने का उसको समय दिया, वो टैंकर लेके आ गया, बोल बाबा टैंकर रख ले, गौशाला में उपयोग हो जाएगा, वो हो जाएगा। हालांकि मैंने मांगा नहीं उससे, जो काम मांगे मखा वो पूरे कर दे, मुझे जरूरत नहीं इन चीजों की, क्योंकि गंगा मैया मेरे पास, नदियां वगैरह का साधन की मेरे पास सब सुविधा है। आज वो टैंकर गिना रहा है, बाबा को टैंकर दे आया। दूसरे पास से टैंकर मांगते तो उनको कहता है कि ये टैंकर देते नहीं हम किसी को, और मुझे टैंकर दिया गौशाला के लिए। आज वो टैंकर बोला टैंकर दिया है, कह रहा गौशाला में शेड बना दिया। कौन सा शेड बना दिया इसने? चलिए मुझे बताइए कि 9 महीनों का अंतराल हो चुका है और विकास कार्यों को लेकर क्या कुछ स्थिति इस वक्त बनी हुई है? देखिए, हमें पार्षद बने हुए लगभग 8 महीने के आसपास हो गए हैं और हाउस के अंदर जो मीटिंग हुई, लगभग 10 करोड़ रुपए सरकार की तरफ से जिला परिषद को दिए गए। प्रत्येक पार्षद को 28,90,000 रुपए के आसपास ग्रांट मिली और उनके काम हमसे लिखवा के ले लिए गए कि ये काम आपके दे दो, आपके काम हो जाएंगे। उन्होंने फिर वो लिस्ट कैंसिल कर दी कि नहीं, दूसरी बार काम दो। फिर तीसरी लिस्ट मांगी उन्होंने कि ये भी कैंसिल हो गई, ये भी नहीं होंगे। तीसरी बार लिस्ट हमने दे दी। तो एक तो इनका रवैया ये हर बार काम चेंज करवाने का, किसी तरीके से कामों को डिले करना ताकि तब तक इनकी एक फैक्ट्री स्टेबल हो जाए, ये तरीका है। आज मंत दर्शनगिरी जी के हम शुक्रगुजार हैं जिन्होंने 30 पार्षदों की आवाज जो उठाने का काम किया है, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी पार्टी विशेष के। ये आज सभी
जिला पार्षदों के हक की लड़ाई के लिए यहाँ सभी पार्षद बैठे हैं। इसमें कोई पार्टी विशेष का वो नहीं है। और ये जो हमें जो ग्रांट वितरित हुई थी ना, उसमें से 60 लाख रुपए हमारे लैप्स हो चुके हैं। हम जनता के बीच में जाते हैं, चुने हुए प्रतिनिधि हैं, जनता के बीच में जाते हैं, जनता हमसे सवाल करती है कि आपने क्या करवाया। 1 साल होने को आया है, हमारे पास कोई जवाब नहीं होता। और यही सवाल हम आज मौजूदा सरकार उससे भी और जो चेयरमैन है उससे भी कर रहे हैं कि क्या इसी दिन के लिए हमने इनको वोट दिए थे। चलिए मुझे ये बताइए कि 9 महीनों का अंतराल हो चुका है, विकास कार्य की शुरुआत ही नहीं हो पाई, तो ऐसे में अब आगे क्या? अनिश्चितकालीन धरने की शुरुआत तो आप लोग कर चुके हैं। 9 महीना वो कह कर माँ बालक न जन्म दे दे, लेकिन हमारे चेयरमैन पे इतनी एक ईंट भी कौन लगी। बड़े शर्म की बात है कि भी इतना मजबूती के साथ ये रोज अखबारों में बड़ी बड़ी हेडलाइन आती है, ये पावर जिला परिषद को दे दी, ये दे दी। 9 करोड़ रुपए जो अभी तक प्रस्ताव पास हुए 2 मीटिंगों में, उनमें एक ईंट नाम मात्र किसी गांव में नहीं लगी। सिर्फ कमीशन खोरी और सेटिंग पर ही पूरा एजेंडा। जब ईंट ही नहीं लगी, जब पैसा दिया ही नहीं, तो कमीशन कहाँ किसको दे दिया? अभी सेटिंग तो कौन बना रहा है? वो 8% मांगे, वे 3% देवे ठेकेदार। रोड़ा उसे पर चल रहा है जी। ईंट तो जद लागा नहीं जिस दिन की बात बने। अभी तो एक साथी आ रहा था डाटा का, बोले हमारा गांव गए, डाटा गांव के जोड़ के सौंदर्यकरण के पीछे खा गया। वो सौंदर्यकरण कागता में जोड़ पे को नहीं होया, तो मतलब कड़ उम्मीद करा जो उस आदमी का हाथ में जिला दे दिया। और जब उस साथी ने आवाज उठाई तो उसका घर पंचायत भेज दी इन लोगों ने। इस तरह के मतलब इन लोगों की मन से है कि भी कहाँ खाया जाए, कहाँ कमाया जाए, इस तरह की सोच के साथ ही आगे बढ़ रहे। और 8-10 किला में सुनना में आई भी फैक्ट्री ला कुर्सी भी आड़ते बेचाए, लाइट भी आड़ते हुए दुकान खोलने का काम कर रही। ये राजनीति को एक बिजनेस बना करके पैसा, लोगों का जो पैसा है वो लोगों के हित में न लगा करके अपने घर बढ़ने की तरफ भाग रही। चलिए मुझे ये बताइए कि अब आगे क्या? आगे तो महाराज जी के सानिध्य में अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। जब तक विकास कार्य नहीं होंगे यहाँ पे बैठे रहेंगे और महाराज जी जैसा ऑर्डर देंगे उसको हम फॉलो करने का काम करेंगे। 2 टूक के बाद कही जा सकती है कि अनिश्चितकालीन धरने की शुरुआत हिसार जिला परिषद के तमाम पार्षदों की तरफ से की जा रही है। पार्षद 2 टूक की बात कह रहे हैं कि विकास कार्यों को लेकर एक भी ईंट पिछले 9 महीनों के अंतराल में नहीं लगाई गई। सोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज हिसार।